एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि अगर वो एक दिन मेहनत मजदूरी नहीं करता तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन उसने अखबार में देखा कि किसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए जगह खाली है और उसने इस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और सब उससे बहुत खुश हो गए। और उसकी नौकरी पक्की करने से पहले उनमें से एक इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है। लड़के ने कहा, सर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। इंटरव्यूअर ने बोला, इस मॉडर्न जमाने में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते। वो लड़का वहां से निराश हो गया और बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने अपने जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला कि उसके पास 100 रुपए पड़े हैं और वो सोचने लगा कि 100 रुपए का अब मैं क्या करूं, कहाँ खर्च करूं। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उस 100 रुपए का बाजार से 2 किलो सेब खरीद लिया और घर घर जाकर बेचने लगा। सेब बेचकर उस दिन उसे 50 रुपए का फायदा हुआ। लड़के को ये काम अच्छा लगा और अब वो रोज बाजार से सेब खरीद कर घर घर जाकर बेचने लगा। कुछ दिन उसने खुद की एक दुकान खरीद ली और सेब बेचने लगा। जैसे ही एक दुकान अच्छे से चल गई तैसे उसने दूसरी दुकान खोल दी और इसे करते करते उसने एक अपनी कंपनी ही खड़ी कर दी जो हर जगह सेब सप्लाई करने का काम करती थी। और वो अब एक बड़ी कंपनी के साथ एक बड़ा आदमी ही बन गया था। एक दिन कुछ न्यूज वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू के अंत में न्यूज वालों ने पूछा, सर क्या आप अपनी ईमेल आईडी हमें दे सकते हैं। उसने कहा, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एक न्यूज वाले ने पूछा, सर आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या आपको कभी ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसने जवाब दिया कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज ये इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। सब में कुछ न कुछ खास होता है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग अपनी स्किल्स और टैलेंट को पहचान लेते हैं और कुछ अपने स्किल्स और टैलेंट को पहचानने के बजाय उनको कॉपी करने लगते हैं और सब उनके जैसा नहीं बन पाते। और जब उनके जैसा नहीं बन पाते तो खुद को और खुद की किस्मत को कोसते हैं। इसीलिए किसी को कॉपी करने के बजाय खुद को पहचानो कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारी क्षमता कितनी है और तुम्हारी क्षमता पोटेंशियल किसमें है और जीवन में तरक्की करो। तो फिर आज की इस हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।